Hello bachcho, let's read the question. Question says if the coefficient of x square and x cube both are 0 in the expansion of 1 plus ax plus bx square 1 minus 3x whole raised to 15 in power of x, then the ordered pair a comma b is equal to option A 28 comma 315 minus 21 comma 714 28 comma 861 minus 54 comma 315. सॉल्व करते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी एक्स की होल पावर n। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये इक्वल टू होगा NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, किसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15। ठीक है, या फिर हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r की ही बात कर लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू r। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 15CR एन माइनस 3 रेज़ टू r। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है हम क्या करते हैं, जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15 प्लस a इंटू, यहाँ x पहले से है तो हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इन 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15 और बी एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ सिर्फ क्या आएगा, b इंटू, है ना, b इंटू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15। तो ये आ जाएगा, आप सॉल्व करते हैं इसको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15C2, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर देखो r है तो 15CR था, तो ये आ जाएगा 15C2 माइनस 3 होल रेज़ टू 2, ये बनेगा। फिर उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ x की बात करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 15C1 इंटू माइनस 3 और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 15C0 माइनस 3 की पावर 0। तो ये बनेगा। अब ये तो कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 और 15C2 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास 15/2 इंटू 14। तो 15 इंटू 7 आएगा, तो 105 इंटू, ये आ जाएगा 105 इंटू 9, है ना, 105 इंटू 9। 15C1 की वैल्यू 15 हो जाएगी और माइनस 3 करेंगे तो इसको 9 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 105 इंटू 9 करेंगे ना तो 945 आएगा और ये माइनस का हमारा बन जाएगा 45 है। ठीक है, 15C0 की वैल्यू क्या है, 0 है और यहाँ इंटू में b है ना, तो ये b तो आएगा। तो 15C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3⁻0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये आ जाएगा प्लस का b। ठीक है, अब ये तो आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है।
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 45a माइनस बी इक्वल टू 945। तो ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन 1। अब हम आते हैं इसमें क्या बात करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें इसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास देखो एक्स क्यूब इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए एक्स प्लस क्या था, बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से हमें क्या देखना है, एक तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15। ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए के साथ x आ रहा है, तो फिर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट देखेंगे तो a इंटू हम ले लेंगे यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15। और फिर इसके बाद जो b आ रहा है उसमें एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या लेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि एक्स क्यूब का चाहिए ना हमें, कॉफिशिएंट ऑफ x इन 1 माइनस 3x होल रेज़ टू 15। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये आ जाएगा देखो, इसमें एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बन जाएगा 15c3 माइनस 3 रेज़ टू 3, ठीक है, प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू 15c2 माइनस 3 रेज़ टू 2, और यहाँ से आएगा 15c1 और माइनस 3 रेज़ टू 1 इंटू बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। अब 15c3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/3 14/2 इंटू 13, ठीक है। तो ये हमारा जो है आ जाएगा 15/3 इंटू 14/2 कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 15 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, 2 से 14 7 टाइम, तो 5 इंटू 7 इंटू 13 करना पड़ेगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा हमारे पास माइनस 12,285, ठीक है, ये आ गया, प्लस, और ये हो जाएगा कितना 945A, ठीक है। तो ये आ जाएगा और माइनस का 45 भी ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, अब इसमें भी हमारे पास अगर देखें तो हमें क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये भी हमारा 0 के इक्वल है। तो इसमें से एक तो 45 कॉमन आ रहा है, 45 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1200 2000, तो ये 21 टाइम्स डिवाइड होगा। तो ये हमारा बन जाएगा देखो कितना, नहीं सॉरी ये बनेगा, ये 945 है ना, 45, हाँ 9, ये आएगा 21A आ जाएगा यहाँ पे 945 को, है ना। और ये कितना हो जाएगा माइनस का b, और इसको उस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 273, ठीक है ना। 45 हमने इसमें से कॉमन ले लिया और इक्वल टू 0 था तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 हम कर देते हैं 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो 45 माइनस 21 करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, और 4 माइनस 24 a आ जाएगा, है ना। और 945 माइनस 273 करेंगे तो 5 माइनस 3 2, 14 माइनस 7 7, और 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, ठीक है 672। तो a की वैल्यू हो गई 672/24, जो कि हमारा इक्वल आ जाएगा किसके, यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम देखेंगे ना तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है कितनी टाइम्स, 8 से अगर हम डिवाइड करें, हम इसको 24 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा कितना हो गया 32, 3,
और यहाँ से आएगा हमारे पास 8 2 जा, ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये इसको सॉल्व करने पे ना 28 आ रहा है, तो ये 28 टाइम्स कैंसिल होगा हमारा, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी 28 और ए की वैल्यू को 28 को यूज़ करेंगे हम, तो जो बी की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास कितना, 3115। तो ये आएगा हमारे पास। तो हमसे पूछा था ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, तो ये हो जाएगा 28 कॉमा 3015, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें ना यहाँ पर, तो कौन सा करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक